मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। वो अपने स्कूल में बैठा होता है कि तभी बहुत जोरों से हवाएं चलने लगती हैं। मौसम खराब हो जाता है। तभी आसमान से एक बुक गिरती है जिसे लाइट उठा लेता है। बुक को देखने पर पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, वो एक एंशिएंट बुक थी। तभी बहुत जोरों से बारिश होने लगती है और लाइट अंदर स्कूल में जाने लगता है। तभी वो देखता है कि स्कूल का एक बुरा लड़का इनोसेंट लड़के को परेशान कर रहा है। लाइट उसको ऐसा ना करने के लिए रोकता है, लेकिन वो लाइट की एक नहीं सुनता और लाइट को एक पंच मार देता है, जिससे लाइट और उसका बैग जमीन पर गिर जाते हैं। तभी बैग से कुछ नोट्स निकलते हैं और वो एक टीचर के हाथ लग जाते हैं। जब टीचर उन नोट्स को देखती है तो लाइट का सीक्रेट रिवील हो जाता है, जिससे उस टीचर को पता चल जाता है कि लाइट दूसरे स्टूडेंट्स का होमवर्क किया करता था। अब लाइट को पनिशमेंट के लिए प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। प्रिंसिपल उन नोट्स को देखता है और लाइट को पनिशमेंट के लिए एक अकेले रूम में बिठा दिया जाता है। जब लाइट अकेले कमरे में बैठा होता है तो उसे याद आता है कि उसके पास एक बुक है और वो उस एंशिएंट बुक को पढ़ने लगता है। ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, बल्कि रूल से भरी हुई बुक थी। इस बुक को रखने के भी उसूल थे। जब लाइट उस एंशिएंट बुक को पढ़ रहा होता है तब उसे कुछ अजीब फील होता है और कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। तभी लाइट नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई है। वो देखता है वहाँ पे एक बहुत भयानक और नुकीली शेप वाला क्रीचर है। वो देखने में बहुत भयानक था। तभी थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि वो कोई क्रीचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, मतलब मौत का फरिश्ता। वो एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन था। वो लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है। वो बताता है कि इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहते हैं, और ये बुक जिसके पास होती है वही इस बुक का ओनर होता है। मतलब इस बुक का ओनर अभी लाइट था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि इन डेथ नोट्स पे जिसका भी नाम लिखा जाता है उसकी मौत हो जाती है। बुक का ओनर किसी को भी अपनी मनमर्जी के हिसाब से मौत दे सकता है, मतलब मरने वाला सेम मेथड सेम पैटर्न से ही मरेगा, लेकिन इसके लिए बुक के ओनर को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन लाइट इस बात पे विश्वास नहीं करता है। एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता केवल उसी को दिखाई देता है जो उस बुक का ओनर होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम्हें 7 दिन के अंदर इस बुक पे किसी का नाम लिखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। उस बुक में नाम लिखने का रूल ये होता है कि तुम्हें जिसको मौत देनी है उसका रियल नेम और फेस याद होना चाहिए, और मौत का एक तरीका होगा जो एक्चुअल में लिखा जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बोलता है कि तुम्हें इस बुक को जरूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस बैड बॉय को देखता है जिसने उसे पंच किया था, और वो उस टाइम भी किसी को परेशान कर रहा होता है। एंजल ऑफ डेथ के कहने पर लाइट उस लड़के का नाम लिख देता है और मौत का तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। तभी बाहर का नजारा एकदम से बदल जाता है। 2 गाड़ियां अचानक से आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की लैडर रखी होती है। उस लोहे की लैडर से उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। यह देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब लाइट को एंजल ऑफ डेथ की बात पे भरोसा हो जाता है। इतना सब कुछ देख के लाइट काफी डर जाता है। तब एंजल ऑफ डेथ बोलता है कि तुम इस बुक की हेल्प से काफी कुछ कर सकते हो, और अगर तुम इस बुक को नहीं रखना चाहते हो तो मैं ये बुक किसी और को दे दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर चला जाता है, और अब हम देखते हैं लाइट और उसके फादर एक डिनर की टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। लाइट के फादर एक क्रिमिनल लॉयर होते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का कत्ल कर दिया था, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो बच गया था। और लाइट अपने फादर से बोलता है कि तुम मेरी माँ के कत्ल का बदला क्यों नहीं लेते हो, और शायद इसी वजह से लाइट और उसके फादर के रिलेशन अच्छे नहीं थे। तभी लाइट को एक आइडिया सूझता है। वो डेथ नोट में उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है। जब उस क्रिमिनल की डेथ की खबर दोनों बाप बेटों को पता चलती है तो वो काफी खुश होते हैं, और अब उन दोनों का रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। अब लाइट सोचता है कि इस बुक को किसी अच्छे काम के लिए यूज करना चाहिए। लाइट स्कूल में बैठे हुए ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मिया होता है। चूंकि मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है तो लाइट उसको अपना ये सीक्रेट शेयर कर देता है। वो मिया को बताता है कि उसको एक मिस्टीरियस बुक हाथ लगी है जिसपे अगर वो किसी का नाम लिख दे तो उसकी डेथ हो जाती है। मिया इस बात पर भरोसा नहीं करती है। मिया को बिलीव दिलाने के लिए लाइट उसको एक लाइव न्यूज दिखाता है। उस न्यूज में एक किलर होता है। चूंकि किलर का रियल फेस और नेम नोन होता है तो वो उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है, और लाइट किलर के बारे में लिखता है कि उसकी मौत कार से हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उस किलर की डेथ कार से हो जाती है, जिसे देख के मिया शॉक हो जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं, और इस बुक की हेल्प से हम बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के लोग। बुरे लोगों का नाम और फेस आसानी से इंटरनेट से मिल सकते थे, तो वो बुरे लोगों के नाम की एक लिस्ट तैयार करते हैं, और अब हम देखते हैं कि बुरे लोग धीरे धीरे मरने लगे हैं, और हमें पता चलता है कि बुक का ओनर मरने वाले पे अपना कंट्रोल भी कर सकता था। अब हम देखते हैं कि लाइट अपने लिए एक नाम डिसाइड करता है, और वो नाम होता है कीरा।
जब भी कोई बुरा आदमी मरता था तो लाइट वहाँ पे कीरा लिख देता था। वो इसलिए ऐसा करता था ताकि बुरे लोगों में दहशत फैल जाए कि उनको मारने वाला कीरा आ गया है और वो इस डर से गलत काम छोड़ दें। और बहुत तेजी से ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे। उनका मानना था कि ये अच्छा हो रहा है और बुरे लोग इस दुनिया से खत्म हो रहे हैं। क्योंकि कीरा था तो एक किलर ही, तो पुलिस उसको ढूंढना चाहती थी, लेकिन लाइट के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से उसको पकड़ना इम्पॉसिबल था। तभी इस केस को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं जिसका नाम एल होता है। वो डिटेक्टिव काफी स्मार्ट होता है, वो हमेशा अपने चेहरे को कवर करके रखता है और उसका रियल नेम भी कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ लाइट और मिया अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। वो अब तक 400 से ऊपर क्रिमिनल्स को मार चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि कीरा तुम सबके सामने आ जाओ। डिटेक्टिव एल काफी स्मार्ट होता है और वो शुरू से ही इस केस को देख रहा होता है। क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो वो उनको भी अपने साथ मिला लेता है ताकि कीरा तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। जब लाइट और मिया को इस बात का पता चलता है तो वो काफी अपसेट होते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको पकड़ने की भी साजिश की जा सकती है। अब लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा पकड़ा गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। इस पर उसके फादर बताते हैं कि आधे लोग तो बोलेंगे कि उसको फांसी दे देनी चाहिए और आधे लोग बोलेंगे कि ये कीरा ने कैसे किया, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। ये सारी बात लाइट मिया को बताता है और बोलता है कि अब हमको ये काम स्टॉप कर देना चाहिए। डिटेक्टिव एल का शक बहुत लोगों पे था, जिनमें से एक लाइट भी था, क्योंकि वो अपने फादर का डेटा इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए डिटेक्टिव एल लाइट के पीछे अपना एक एजेंट लगा देता है जिससे वो उसकी सारी एक्टिविटीज पे नजर रख सके। जब इस बात का रियलाइज लाइट को होता है तो वो अपने आप को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देख मिया काफी नाराज होती है, क्योंकि इस सब में मिया को काफी मजा आ रहा था और अब उन दोनों के रास्ते का पत्थर एल बन चुका था और वो चाहकर भी अपने इस रास्ते के पत्थर को नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि ना तो वो उसका रियल नेम जानते थे और ना ही कभी उसका चेहरा देखा था, जो कि बुक का रूल भी था। अब लाइट और मिया ये बात कर रहे होते हैं कि इस बुक में उन सभी एजेंट्स का नाम लिख दिया जाए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, जिससे वो सारे डिटेक्टिव डर जाएं और इन्वेस्टिगेशन को रोक दें। ये सब मिया चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ नहीं चाहता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहता था। तभी दूसरी ओर डिटेक्टिव एल को पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिनका फेस टीवी पे दिखाया गया है और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता है जिनका उसने चेहरा नहीं देखा है और उनका रियल नेम नहीं जानता है। और लाइट पे कोई शक ना करे इसलिए लाइट कुछ दिनों के लिए लोगों को मारना छोड़ देता है और सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट जो कीरा को ढूंढ रहे थे वो एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन लाइट ने तो ये नाम नहीं लिखे थे, तो फिर किसने ये नाम लिखे थे। और यहाँ से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि कीरा अब तक सिर्फ बुरे लोगों को ही मार रहा था और अभी तक लोग उसको हीरो समझ रहे थे। इनोसेंट लोगों को मारने के बाद अब वो हीरो नहीं बल्कि एक खतरा बन चुका था, क्योंकि वो अब किसी को ही मार सकता है। इस बात से लाइट काफी नाराज हो जाता है और वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। इस पर एंजल ऑफ डेथ बोलता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये सब किसी और ने किया है। तभी हम देखते हैं लाइट के फादर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो कीरा को चैलेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि कीरा तुम इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो और सामने आ जाओ, और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखाओ। ये न्यूज मिया और लाइट भी देख रहे होते हैं, तो मिया लाइट को बोलती है कि इस डेथ नोट में तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो। इस पर लाइट मिया को बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ। डिटेक्टिव एल जो इस केस को बड़े ही समझदारी से हैंडल कर रहा था, वो ये देखना चाहता था कि क्या कीरा लाइट के फादर को मारेगा, क्योंकि लाइट के फादर भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और डिटेक्टिव एल का शक जो लाइट पे था अब वो यकीन में बदल जाता है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। अब रात को डिटेक्टिव एल लाइट से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ पे वो लाइट से इन्वेस्टिगेशन करता है और काफी क्वेश्चंस भी करता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम ही कीरा हो और ये सब करना अब बंद कर दो। इस बात को लाइट इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन खतरा अब उसके सर पे मंडरा रहा था और वो चाहकर भी लाइट को नहीं मार सकता था। मिया लाइट से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमें इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। अब लाइट डिटेक्टिव एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए सोचता है और वो बोलता है एल का असली चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, बस उसका असली नाम मालूम करना बाकी है। वो बोलता है एल का असली नाम उसका दोस्त जरूर जानता होगा। तो लाइट डिटेक्टिव एल के दोस्त का नाम डेथ नोट पे लिख देता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। मगर यहाँ पर बुक का एक रूल और सामने आता है, अगर बुक के ऑनर ने किसी के नाम का पेज जला दिया तो वो इंसान बच जाएगा। लेकिन तभी एंजल ऑफ डेथ बताता है कि ये सिर्फ एक बार ही हो सकता है। अब लाइट एल के फ्रेंड से उसका रियल नेम पूछता है, लेकिन उसको एल का रियल नेम नहीं मालूम होता। तब लाइट बोलता है कि किसी भी तरीके से उसका रियल नेम पता करो। एल का फ्रेंड उसे बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था
शायद वहाँ पे उसका रियल नेम लिखा हो। तब लाइट उसको एकेडमी में जाकर उसका रियल नेम पता करने के लिए बोलता है और वो ऐसा ही करता है। लाइट का प्लान था कि एल का रियल नेम पता लगने के बाद वो उसके दोस्त के नाम का पेज जला देगा, जिससे उसकी डेथ नहीं होगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा। बिना देरी किए एल लाइट के घर पहुंच जाता है और उसके फादर को बोलता है कि आपका बेटा ही कीरा है। लाइट के खिलाफ कोई सबूत ना होने पर कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। फिर एल लाइट के घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, वो एंशिएंट बुक भी नहीं, क्योंकि वो बुक तो मिया अपने साथ ले गई थी। तभी हम देखते हैं लाइट के पास एल के फ्रेंड का फोन आता है और वो बताता है कि वो अकेडमी तक पहुंच चुका है, उसके पास अब बहुत कम टाइम रह गया था। तभी लाइट उसके नाम का पेज ढूंढता है और वो देखता है उसके नाम का पेज वहां से गायब था। एल का फ्रेंड एल का रियल नेम बताने ही वाला था कि उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। एक पार्टी में मिया लाइट को बताती है कि उसने ही एल के फ्रेंड के नाम का पेज फाड़ा था और तो और उसने ही सभी एजेंट्स का नाम उस बुक में लिखा था। वो बताती है कि तुम्हारा नाम भी मैंने उस बुक में लिख दिया है और तुम्हारी मौत का तरीका ये होगा कि आधी रात को तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि मिया ने वो बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। मिया लाइट को बोलती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दो तो मैं तुम्हारे नाम का पेज फाड़ दूंगी। दूसरी तरफ जब एल को अपने दोस्त के मौत का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। अब एल लाइट को पकड़ ही लेता है और वो पास खड़े एक शख्स से बोलता है कि ये कीरा है, इसको पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वो शख्स एल को ही मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। लाइट अब वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते मिया को भी अपने साथ ले जाता है। अब वो दोनों एक झूले पर आ जाते हैं और वहीं पे ऊंचाई पे फंस जाते हैं। तभी वहाँ थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। अब लाइट मिया को बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को जरा भी हाथ नहीं लगाओगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। क्योंकि मिया लालची होती है तो वो जरा भी उसकी बात नहीं सुनती और वो बुक को लाइट से छीन लेती है। अब लाइट मिया को बोलता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि लाइट ने उसका नाम भी बुक पे लिख दिया है। क्योंकि दोनों का नाम बुक पर था तो अचानक से दोनों झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर भी मौत हो जाती है, लेकिन लाइट नीचे पानी में गिर जाता है। और फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। उसी दौरान और भी क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है। लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था और वो कोमा में है, लेकिन लोग तो अभी भी मर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट दोनों झूले से गिर रहे थे तो उस बुक से निकलकर एक पेज जल जाता है। यहाँ पर लाइट ने एक समझदारी की थी, उसको पता चल चुका था कि मिया ने उसका नाम बुक में लिख दिया है। तो लाइट ने ये लिख दिया था कि अगर मिया उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और जिस पेज पे लाइट का नाम लिखा हुआ था वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। साथ ही वो बहुत सारे बुरे लोगों का नाम भी उस बुक में लिख देता है, जिसमें से एक डॉक्टर होता है जो कि उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है। बाद में वो डॉक्टर सुसाइड कर लेता है और फिर वो बुक एक आदमी को मिल जाती है और वो आदमी भी बहुत सारे बुरे लोगों का नाम उस बुक में लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है और अब लाइट भी कोमा से बाहर आ चुका था। अब एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन आखिरी बार वो मिया के घर की तलाशी लेता है, जहाँ पर एल को मरे हुए सारे एजेंट्स के नाम मिल जाते हैं और सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। अब लाइट बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो बुक भी उसके पास आ जाती है। साथ ही उसको ये नसीहत भी हो जाती है कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।